अंधेरी रात, खामोश कब्रिस्तान और ताज़ी मिट्टी की वो नमी जिसमें एक राज हमेशा के लिए दफन होने जा रहा था। गुलाम कांपते हाथों से आशिक अली की मिट्टी को आखिरी बार ठीक करता है। दुआ की धीमी आवाज़ें फिज़ा में घुल जाती हैं, मगर उसके दिल में एक तूफान उमड़ रहा होता है। उसी वक्त हवेली में बादशाह बार बार उसे फ़ोन कर रहा होता है। घंटी बजती रहती है, पर कोई जवाब नहीं मिलता। बेचैनी उसे गुलाम के क्वार्टर तक ले आती है, जहां लाजो अम्मा बताती हैं कि गुलाम अपने किसी करीबी को दफनाने कब्रिस्तान गया है। बादशाह के मन में सवालों का सैलाब उठता है। आखिर वो कौन था जिसके बारे में उसे कभी बताया ही नहीं गया? वो कब्रिस्तान जाने ही वाला होता है कि तभी जहांदाद का फ़ोन आ जाता है और उसे तुरंत हवेली लौटने का हुक्म देता है। उधर गुलाम दफन के बाद सीधा हवेली पहुंचता है, जहां बादशाह की आंखों में शक और आवाज़ में सख्ती साफ झलकती है। सच ज्यादा देर छिप नहीं पाता। गुलाम बता देता है कि जिस शख्स के ऑपरेशन के लिए उसने पैसे लिए थे, वही अब दुनिया से चला गया। उसकी एक बेटी है, सुंदरी, जो अब उसके सहारे है। जैसे ही आशिक अली का नाम लिया जाता है, हवेली के एक बंद कमरे में बरसों से खुद को कैद किए बैठी खुर्शीद बीबी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। 22 साल बाद वो कमरे से बाहर निकलती हैं। चेहरे पर पछतावा और आंखों में बीते कल की जलन लिए वो कब्रिस्तान चलने की जिद करती हैं। वहां सुंदरी अपने अब्बा की कब्र से लिपटकर रो रही होती है और अचानक खुर्शीद बीबी उसे सीने से लगाकर टूट पड़ती हैं। वो सच बता देती हैं कि वही उसकी माँ है और आशिक अली उनके शौहर थे। ये सुनकर गुलाम और बादशाह दोनों सन्न रह जाते हैं और बादशाह को याद आता है कि यही वही लड़की है जिसने कभी उसके घमंड पर तमाचा मारा था। हवेली लौटते ही कहानी नया मोड़ लेती है। जहांदाद गुस्से में बंदूक तान देता है और सुंदरी को धमकी देता है कि वो यहाँ नहीं रह सकती, मगर एक माँ अपनी बेटी के सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। बादशाह बंदूक छीनकर ऐलान करता है कि सुंदरी इसी हवेली में रहेगी और वो उससे निकाह करना चाहता है। जहांदाद इस रिश्ते को अपनी सियासत और इज्जत के लिए खतरा मानकर इनकार कर देता है, मगर बादशाह जिद में आकर कहता है कि वो हर हाल में उसे अपना बनाएगा। रात के सन्नाटे में जहांदाद चुपके से गुलाम को बुलाकर कहता है कि सुंदरी को यहाँ से दूर ले जाओ, वरना उसकी जान खतरे में होगी। वफादारी और डर के बीच झूलता गुलाम आखिरकार खुर्शीद बीबी को सब सच बता देता है और एक माँ कांपते दिल से अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे हवेली से दूर भेज देती है। मगर साजिश यहीं खत्म नहीं होती। जहांदाद बादशाह को भड़काता है कि गुलाम ने धोखा दिया और सुंदरी को भगा ले गया और उसे अपनी सियासत पर ध्यान देने की नसीहत करता है। बादशाह का घमंड और मोहब्बत आमने सामने आ खड़े होते हैं। वो कसम खाता है कि ना सुंदरी को भूलेगा और ना गुलाम को माफ़ करेगा। अब सवाल ये है कि सच किसके हाथ आएगा? मोहब्बत जीतेगी या ताकत? और क्या बरसों से बिछड़े रिश्ते फिर जुड़ पाएंगे? ये कहानी याद दिलाती है कि साजिश और अहंकार कुछ वक्त के लिए जीत सकते हैं, मगर सच और मोहब्बत आखिरकार अपना रास्ता खुद बना ही लेते हैं।